जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी स्वर संधि को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिए थे, यानी पूर्ण रूप से पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करेंगे व्यंजन संधि। क्या व्यंजन संधि की शुरुआत करेंगे और आज से ही शाम को डेली क्या होगा कि आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी चलेगी। उम्मीद है आप हिंदी की क्लास और ज्योग्राफी की क्लास को दोनों को बहुत सारा प्यार और सहयोग देंगे। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जब आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद एक दो उदाहरणों के माध्यम से देख लेंगे परिभाषा को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। फिर हम व्यंजन संधि के तहत कुछ रूलों को पढ़ेंगे, एक दो तीन करके, यानी नियम को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, क्या हो, जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों शब्दों को, तो उससे जो संधि होती है मेल करने पर वह व्यंजन संधि कहलाती है। तो सबसे पहले परिभाषा को हम लिखते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो, क्या हो, स्वर या व्यंजन हो, तो इनको आपस में मिलाने पर क्या होगा, व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आपको समझने के लिए व्यंजन संधि किस प्रकार से बनेगी, तो कैसे होगा, पहला व्यंजन होना चाहिए, क्या, व्यंजन होना चाहिए, पहला शब्द क्या होगा, व्यंजन होगा। लेकिन दूसरा क्या बोला है, जब दूसरा शब्द शुरू होगा तो वह स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। क्या होगा, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम स्वर, और दूसरा क्या होगा, व्यंजन, यानी व्यंजन के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद चाहे व्यंजन आए, फिर बाद में क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि, क्या, व्यंजन संधि कहलाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि व्यंजन संधि की परिभाषा को इसके उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, क्या, देख लेते हैं। ये भी आपकी एक प्रकार से परिभाषा है। इस परिभाषा को समझने के लिए, परिभाषा जैसे कहा गया है कि पहला शब्द क्या होगा, व्यंजन होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होगा, स्वर भी होगा या फिर व्यंजन होगा।
जब इनका आपस में मेल कराएंगे तो क्या जो शब्द बनेगा वह क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। अब जैसे इसी को सिद्ध करते हैं, जैसे दिक् धन गज, जैसे दिक् धन गज। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने दिक् लिखा हुआ है, लेकिन इसका में असमाहित है, तो इस ऐसे नहीं होगा। जब भी लिखा जाएगा पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए। तो शुद्ध व्यंजन कैसे होता है, जब किसी भी वर्ण के यानी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है तो वह व्यंजन कहलाता है, यानी शुद्ध व्यंजन कहलाता है। तो अब दिक् है, आगे गज है, इसको हम जब मिलाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा और उस शब्द में संधि क्या होगी, व्यंजन संधि होती है। अब आगे देखते हैं, जैसे जगत धन ईश्वर, क्या है, जगत धन ईश्वर। अब आप देख रहे हैं कि परिभाषा क्या थी कि पहला वर्ण का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए का में है हलंत, ये व्यंजन है। यहाँ पर ता है, ता में भी हलंत है, यह भी व्यंजन है। अब दूसरा वर्ण का पहला वर्ण यानी क्या बोला गया था, सॉरी, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए, चाहे स्वर हो या व्यंजन। तो यहाँ पर देख रहे हैं गा आया है, दूसरा शब्द गज है, गज में पहला वर्ण का है, क्या है, गा है, गा क्या है, व्यंजन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ईश्वर लिखा है, यहाँ पर ई है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई है, तो यहाँ पर क्या है, स्वर है। तो आपने देख लिया कि व्यंजन भी आ सकता है, स्वर भी आ सकता है। अब इन दोनों को आपस में जब मिलाएंगे तो क्या होगा, एक शब्द बनेगा, वह शब्द क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, जैसे दिक् धन गज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ जगत धन ईश्वर है तो क्या बन जाएगा, जगदीश्वर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जगदीश्वर बन जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ का था, का गायब हो गया तो यहाँ आधा गा आ गया। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे ता है, ता गायब होके यहाँ दा कैसे आ गया। तो यह आप सभी अवश्य रूप से जान जाएंगे, कैसे, जब हम इसका एक एक करके रूल पढ़ना शुरू करेंगे तब। ये तो अभी व्यंजन संधि की परिभाषा थी और परिभाषा को कैसे सिद्ध किया गया है इस प्रकार से दिखाया गया है। अब हम चलने वाले हैं क्या, रूल नंबर 1 के तहत। तो पहला रूल हमारा क्या होगा, ये हमें देखना है। अब पहला क्या है कि यदि सा या ता वर्ग के बाद, क्या, यदि सा या ता वर्ग के बाद शा या क्या जाए, सा या चा वर्ग आए, क्या, सा या चा वर्ग आए, तो उसमें परिवर्तन क्या होगा, जो सा होगा उसका सा हो जाएगा। कौन से सा का है, किस सा की बात हो रही है, तालब, दंत, मूर्धन। तो यह भी आपको लिखकर बताया जाएगा। तो क्या होगा, शा का सा हो जाएगा और जो ता है वह ता वर्ग का क्या हो जाएगा, ता वर्ग का हमेशा चा वर्ग हो जाएगा। उम्मीद है आपको अभी समझ में आया होगा, बट हो सकता है कम आया हो। सबसे पहले जब इसको हम इस रूल को लिखेंगे, उसके बाद से जब समझेंगे तो पूर्ण रूप से आपको समझ में आने वाला है। तो इसकी जो परिभाषा है लिखते हैं, यदि सा या ता वर्ग। अब आपको जब वर्णमाला पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि ता वर्ग हो, चा वर्ग हो, का वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, तो उसमें जो भी वर्ण आते हैं वह
पूरा पूरा लिया जाता है। जैसे ता वर्ग है, ता, था, दा, धा, ना, यह ता वर्ग के सभी क्या हैं, सदस्य होते हैं। यदि शा या ता वर्ग के बाद शा या चा वर्ग, क्या इसके बाद क्या आ जाएगा, शा या चा वर्ग आए तो जब इतना आएगा तो हमें क्या करना है, शा का यानी इस शा के स्थान पर क्या हो जाएगा, शा का शा हो जाएगा। इस शा के स्थान पर यानी दंती शा के स्थान पर तालव्य शा करना होता है। और क्या करना होता है, यह भी हमें देखना है। दंती शा का तालव्य शा और ता वर्ग का चा वर्ग में, ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है। अब हो सकता है आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनका एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है। अब क्या करना है, जहां पर ता वर्ग होगा उसका चा वर्ग कर देंगे। जैसे अभी आपको अगर न समझ में आया हो तो भी हम देखते हैं किस प्रकार से। जैसे बोला गया क्या, सा, फिर क्या बोला गया, ता वर्ग, तो ता लिखते हैं, था, दा, धा, और यहाँ पर ना लिखते हैं। अब क्या है कि परिवर्तन कैसे होगा यह मैं आपको बता रहा हूँ। इस शा का क्या हो जाएगा, तालव्य शा। अब ता का चा वर्ग में चा, छा, जा, झा और यहाँ हो जाएगा। यानी सा के स्थान पे सा, ता के स्थान पे चा, था के स्थान पे छा, और दा के स्थान पे जा, धा के स्थान पे झा, और ना के स्थान पे यहाँ हो जाएगा। तो अब हमें लगता है आपको यह रूल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके कुछ उदाहरण की तरफ। जैसे क्या है, विपद धन जाल। क्या है, विपद धन जाल लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दा आया है। क्या आया है, दा आया है। अब दा आया है और दा के बाद व्यंजन है, तो इस दा का परिवर्तन किसमें करना है। अगर सा आता तो क्या, दंती सा आता तो तालव्य सा में, ता आता तो चा में, था आता तो छा में, लेकिन दा आया था इसलिए क्या हो जाएगा, जा है। तो यानी इस दा का इस जा में परिवर्तन हमें करना है। तो जो शब्द बनेगा वह क्या हो जाएगा, जैसे विपा। अब यहाँ पे दा है, अब दा का क्या करना है, हमें जा करना है, तो जा लिख दिए। आगे जैसे ही जाल लिखा हुआ है हम ठीक उसी प्रकार से जाल लिख देंगे। क्या, ठीक उसी प्रकार से लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। जैसे महत धन छत्र। क्या, महत धन छत्र, महत धन छत्र। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आया हुआ है, ता आया है। अब ता का परिवर्तन किस में होगा, चा में। बोला भी गया था परिभाषा में भी, ता वर्ग का परिवर्तन चा वर्ग में। तो ता वर्ग जैसे जैसे है उसी प्रकार चा वर्ग है। अब ता के स्थान पे क्या है, ता के नीचे चा है, तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। तो पहले माँ लिखेंगे, हा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माँ लिखा,
और ठीक उसी प्रकार हा लिख दिया। अब ता के स्थान पे हमें क्या कर देना है, चा कर दिए। आगे छत्र लिखा है, ठीक उसी प्रकार से हम छत्र को लिख देंगे। तो क्या होगा, महत छत्र, क्या महच्छ चा है, महत छत्र शब्द हमारा बन जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। और जैसे उत धन छेद, क्या, उत धन छेद। ठीक उसी प्रकार करना है हमें। यहाँ पर क्या आया हुआ है, ता आया हुआ है। अब ता का परिवर्तन हमें चा में करना होता है, तो उसी प्रकार करेंगे। उ लिख दिया, ता के स्थान पे चा लिख दिया, आगे छेद लिखा हुआ है, छेद वैसे ही लिख देंगे। तो उच्छेद हमारा शब्द बन जाएगा। क्या, उच्छेद शब्द बन जाएगा। और देखते हैं उदाहरण। जैसे दुष्धन, क्या, दुष्धन शील, दुष्धन शील, ये हमारा शब्द है। इसको हमें संधि विच्छेद करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सा आया है। इस सा का परिवर्तन किस में होता है, तालव्य सा में होता है। तो कुछ करना हमें होता नहीं है, केवल इसी स्थान पे शा लिख देंगे, तालव्य शा। बाकी सेम पूर्ण रूप से उसी प्रकार हम लिख देंगे। दू और शा के स्थान पे क्या है, शा हो गया, आगे शील लिखा हुआ है, तो आगे हम शील लिख देंगे। क्या बन जाएगा, दुष्शील शब्द हमारा बन जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे निस धन छल, क्या, निस धन छल। अब क्या होगा यह भी देखना है। यहाँ पर भी क्या है, दंती सा, दंती सा के स्थान पर क्या होता है, तालव्य सा होता है। तो ठीक उसी प्रकार हमको करना है। क्या करेंगे, निश, नी लिख दिए, शा के स्थान पे सा लिख दिए, छल लिखा हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार से हम छल लिख दिए। तो हमारा शब्द क्या बन गया, निश्छल शब्द बन जाता है। क्या, निश्छल शब्द बन जाता है। अब ये हमारा था पहला रूल। क्या था, पहला रूल था। उम्मीद है आपको समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या होगा, दूसरा रूल होगा, यानी दूसरा नियम होगा व्यंजन संधि का। सबसे अधिक, अगर आप लोग सहयोग जितना अधिक करते हैं उतना ही अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। क्या है कि कुछ चीज़ें हम जानबूझकर नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम सोचे पीडीएफ बनवाना, मैटर को टाइप करवा लें थोड़ा सा, तो क्या होता है कि मैटर टाइप किसी और से करवाना होगा, और किसी और से करवाने के लिए दो कुछ ना कुछ तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, और अपने पास उतने ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, क्योंकि आप सभी के जैसे हम लोग भी हैं। हाँ, कुछ अलग से कार्य होते हैं, काम किया जाता है, लेकिन वो अपने लिए हो जाता है। बस आपका सहयोग जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा ही हम लोग कर पाएंगे। फिलहाल जितना मुझसे होता है मैं उतना प्रयास करता हूँ। अब आगे देखते हैं दूसरे रूल। क्या, दूसरे रूल की तरफ हम चलते हैं। तो दूसरा रूल क्या होगा हमारा, जैसे ठीक उसी प्रकार होगा। क्या, वैसे ही पढ़ना है हमें, जैसे हमने पहला रूल पढ़ा है वैसे ही सरल है दूसरा रूल भी, पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर क्या था, अभी आपने देखा था, सेम वही है। सा के बाद क्या होता था, दंती सा के बाद तालव्य सा होता था। यहाँ पे सा के बाद जब क्या होगा, मूर्धन्य सा होगा। और ठीक उसी प्रकार ता वर्ग के बाद टा वर्ग हो जाएगा यहाँ पर वैसे ही। तो परिभाषा क्या होगी कि यदि सा या ता वर्ग के बाद शा या टा वर्ग आता है तो सा का सा में और ता वर्ग का टा वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। लेकिन जब इस परिभाषा को, जैसे पिछला रूल था हमारा, उस रूल को लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार इसको भी लिखते हैं, फिर हम उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। तो इसको रूल लिखते हैं। रूल क्या है? यदि शाया ता वर्ग के बाद शा या क्या, यदि सा या ता वर्ग के बाद क्या आएगा? शा, और क्या आएगा? टा वर्ग आए तो यानी दंती सा का शा में, शा का शा यानी दंती सा के स्थान पे मूर्धन्य सा में तथा ता वर्ग का टा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। यह हुआ आपका रूल नंबर 2। तो इसको भी हम ठीक उसी प्रकार लिख लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो और आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो इस सा का परिवर्तन किसमें होगा? मूर्धन्य सा में। और ता का किसमें हो जाएगा? ता वर्ग का टा वर्ग में। तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, इसमें परिवर्तन होगा। क्या करना है? दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा, ता के स्थान पर टा, और ठा आएगा तो ठा, दा आएगा तो डा, धा आएगा तो ढा, ना आएगा तो ड़ा में परिवर्तन कर देना है। अब इसके भी कुछ उदाहरण को हम देखते हैं। जैसे उदाहरण है तत् धन टीका। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या आया है? ता आया है, बाद में क्या आया है? टा आया है, यानी टा वर्ग का होना चाहिए ना। सा या ता वर्ग के बाद सा या टा वर्ग का कोई भी सदस्य हो, तो यहाँ पर टा आया है। तो इस ता का परिवर्तन किसमें होगा? ता का परिवर्तन किसमें होगा? टा में हो जाएगा। ता का टा में परिवर्तन होगा। तो आप देख रहे हैं पहले ता था तो हमने भी ता लिख लिया। अब इस ता का परिवर्तन करना है किसमें? टा में। क्यों? क्योंकि ता का टा में परिवर्तन है। आगे टीका लिखा हुआ है, टीका ठीक हम उसी प्रकार से क्या करेंगे? लिख देंगे। क्या करेंगे? लिख देंगे। तो हमारा जो शब्द बनेगा वह बन जाएगा तट्टीका। क्या बन जाएगा? तट्टीका शब्द बन जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है क्या? सतधन टीका। तो ठीक इसी प्रकार से हमें फिर से करना है क्या? ता के स्थान पे टा करना है, बाकी सब सेम है। तो सा लिख दिए, ता के स्थान पे अधूरा टा लिख दिए, आगे टीका लिखा हुआ है, हमने ठीक उसी प्रकार से टीका लिख दिया। तो हमारा जो नया शब्द बना संधि करने पर क्या बन गया? सट्टीका बन गया। सट्टीका शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं जैसे उद्धन डयन। क्या? उद्धन डयन। तो
आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आया है, दा, इधर टा वर्ग होना चाहिए, फिर तो टा का क्या है, दा, डा आया हुआ है, क्या डा आया है। अब दा के स्थान पर क्या होगा, ये ता था दा आया हुआ है, दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम करेंगे, तो क्या करिए, ऊ लिख दिए। अब दा के स्थान पे क्या होना है, डा कर दिए। आगे डयन लिखा हुआ है, तो डा या न, हमारा संधि करने पे शब्द क्या बन गया, उड्डयन। क्या बन गया, उड्डयन शब्द बन गया है। अब आगे और देखते हैं, जैसे रामस धन टीकते, क्या, रामस धन टीकते। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आया है, दंती सा आया है। अब इस दंती सा का परिवर्तन किस में होगा, यहाँ आप देख रहे हैं क्या, मूर्धन्य सा में होगा। क्या हो गया, मूर्धन्य सा में होगा। तो पहले तो हम राम को उसी प्रकार लिख लेंगे, क्या, राम। अब इस दंती सा के स्थान पे क्या होगा, मूर्धन्य सा होगा। आगे टीकते लिखा हुआ है, तो ठीक हम उसी प्रकार टीकते लिख देंगे। क्या, ठीक हम उसी प्रकार टीकते लिख देंगे। तो क्या हो गया शब्द, रामश टीकते शब्द हो जाता है। अब आगे देखते हैं एक और उदाहरण, जैसे रामस धन षष्ठा, या षष्ठ कर देते हैं, षष्ठा कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल करना क्या है, इस दंती सा के स्थान पर दंती सा के बाद क्या आया है, मूर्धन्य सा आया है। यहाँ पर भी क्या आया था, दंती सा आया था। दंती सा के बाद सा या क्या आना चाहिए था, शा या टा वर्ग आना चाहिए था। यहाँ पर भी क्या आया, सा आ गया है। वहाँ पर क्या था, टा वर्ग, सा या टा वर्ग का ही कोई आना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया है। तो क्या करेंगे, इस दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हमें करना है, तो ठीक वैसे लिख दिए। इस दंती सा के स्थान पर हमने क्या कर दिया, मूर्धन्य सा कर दिया। ये षष्ठा लिखा हुआ है, ठीक हम उसी को क्या करेंगे, पूर्ण रूप से लिख देंगे। तो रामश षष्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामश षष्ठा शब्द हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। दो रूल हमने आज पढ़ लिया है, बाकी अगले रूल को कल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी क्लास लगभग आधे घंटे की होने वाली है। क्लास तो लंबी हो सकती है, बट आप लोगों का सहयोग बहुत ही कम होता है, क्योंकि 8, 10 लोग, 15 लोग देखते हैं। पहले क्या होता था, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक भी लोग देख लिया करते थे। मैं जानता हूँ कि मतलब कि क्या है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं। मैं ये नहीं कहता वहाँ मत पढ़ो, वहाँ भी पढ़ो। अगर यहाँ थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं तो आप सभी का सहयोग मिलेगा तो और भी अच्छा हो सकता है। तो फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस चैनल में, इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।